हरे कृष्णा। सो आज का टॉपिक पुरुषोत्तम। जो महीना चल रहा है, इस महीना हम लोग क्यों पुरुषोत्तम महीना को सेलिब्रेट करेंगे, इसका क्या इम्पोर्टेंस है। इतना आ गया जो आदर्श मंथ है वो मंथ छोड़ के पुरुषोत्तम महीने में इतना क्या इम्पोर्टेंस आ गया जो हम इसको सेलिब्रेट करेंगे। तो पुरुषोत्तम, जो पुरुषों में उत्तम है वो पुरुषोत्तम है। तो पहला देखा जाएगा जो पुरुषोत्तम, पुरुष में उत्तम कौन है। जैसे कि पुरुष में अगर मटेरियल व्यू में हम लोग देखेंगे, भौतिक दृष्टिकोण से हम लोग अगर विचार करेंगे तो देखा जाता है कि बहुत लोगों के पास बहुत ऑपुलेंस है और स्ट्रेंथ है, वो फेमस भी है और उनके पास उस देखने में बहुत सुंदर होता है, ब्यूटी और नॉलेज भी थोड़ा रहता है और रिनाउंसिएशन भी थोड़ा रहता है। क्या ये रहने से वो पुरुषों में उत्तम हो जाते हैं? क्या जिसके पास पूर्ण ओंग मतलब भगवान, और पूर्ण जिसके पास पूर्ण रूपों में ये जो गुण हैं, जो 6 टाइप ऑफ गुण होता है, जैसे कि ऑल ऑपुलेंस, ऑल स्ट्रेंथ, ऑल फेमस, ऑल ब्यूटी, ऑल नॉलेज एंड ऑल रिनाउंसिएशन, ये जो 6 प्रकार के गुण हैं पूर्ण रूपों में रहता है। ओंग पूर्ण ओंग है कि ओंग सब लोग हम जानते हैं कि ओंग एक भगवान है, भगवान का शब्द है। तो वो जो ओंग भगवान है और ओंग के बाद आता है जो वर्ड आता है वो है कि पूर्ण। इसका मतलब जो पूर्ण है, जो भगवान पूर्ण है, ये जो 6 ऑपुलेंस है, ये 6 ऑपुलेंस में जिसके पास पूर्ण रूपों में विद्यमान है वो है पुरुषों में श्रेष्ठ है। पुरुष मतलब भोक्ता और उत्तम मतलब आध्यात्मिक, अर्थात जो परम भोक्ता, जो आध्यात्मिक परम भोक्ता या आध्यात्मिक परम भगवान, वो है पुरुषोत्तम। जैसे कि बहुत लोग जानते हैं कि भगवान विष्णु के उत्तम पुरुष माना जाता है। बहुत लोग भगवान विष्णु को भगवान भी कहते हैं। तो भगवान विष्णु कृष्ण का पुरुषा अवतार, वो भगवान विष्णु कृष्ण को देखने के लिए एक बार कृष्ण द्वारका में राजसूय यज्ञ कर रहे थे। तो राजसूय यज्ञ का एक नियम होता है, अगर कोई व्यक्ति अपना राजसूय यज्ञ स्टार्ट कर देते हैं तो जब तक वो यज्ञ पवित्र खोला नहीं जाता तब तक यज्ञ छोड़ के उठ नहीं सकता। तो जब कृष्ण राजसूय यज्ञ पवित्र पहन लिया था तो उस समय वो ब्राह्मण आया था और ब्राह्मण बोले कि जिस देश में राजा अपवित्र होता है उसी देश में प्रजा कभी सुखी नहीं रहता। और बोलते हैं कि जिस देश में राजा पाप करता है उस देश में बहुत क्लेश आता है, बहुत जैसे अर्थक्वेक और ज़्यादा महामारी ये सब फैलता है। तो उसी वो राजसूय यज्ञ में अर्जुन भी भाग लिए थे और अर्जुन जब सुने कि वो ब्राह्मण कृष्ण को इस तरह गाली दे रहे थे तब उठ के गए, बोले आप जिस तरह, हे ब्राह्मण देव, आप जिस तरह बोल रहे ये उचित नहीं है। तो ब्राह्मण बोलते हैं कि मेरा स्त्री संतान संभवा है, जब वो संतान को जन्म देते हैं, प्रसव हो, संतान की प्रसव होते हैं, तब मेरा बच्चा मर जाता है। ये राजा के पाप के कारण ये सब होते हैं। तो इस तरह जब अर्जुन सुने तो अर्जुन बोले कि मैं आपके स्त्री की गर्भ को रक्षा करूंगा, क्योंकि मेरे पास गांडीव है, मैं गांडीव से अपने स्त्री के गर्भ की रक्षा करूंगा, आपके स्त्री के गर्भ की रक्षा करूंगा। इस तरह जब भगवान ने मना किया था अर्जुन को जाने के लिए, फिर भी अर्जुन सुने नहीं गया। भगवान ये भी बोले थे कि काल पुरुष के साथ कभी पंगा मत लेना, लेकिन सुने नहीं, वो गए और रक्षा नहीं कर पाए। तब अर्जुन अपने आप को अग्नि में
समर्पित करने के लिए संकल्प किया, तब भगवान कृष्ण आए। अब भगवान कृष्ण आके बोले ठीक है, मैं आपके बच्चे को लौटा के लेके आता हूँ। तब वो भगवान विष्णु के पास गए। तब विष्णु बोलते हैं कि मुझे आपको दर्शन करने की अभिलाषी थे, लेकिन मैं आपका सेवा छोड़ के जा नहीं पा रहा था आपको दर्शन के लिए, इसीलिए मैं ये लीला रचाया जी कि आप मुझे कृपा करके आके दर्शन दीजिए। और देखिए, जो भगवान विष्णु पुरुषों में श्रेष्ठ है, वो कृष्ण को दर्शन करने के लिए ये लीला रचाया। तो पुरुषों में उत्तम कौन है? कृष्ण है। लेकिन जो पुरुषों में उत्तम है, जो परम भोक्ता है, परम आध्यात्मिक भगवान है, वो है पुरुषोत्तम। तो ये जो इसको बोलते हैं कि पुरुषोत्तम महीना, तो पुरुषोत्तम महीना क्यों बोलते हैं? जैसे आदर्श तो महीना, जैसे बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, ये तो महीना होता है, तो इसको हम पुरुषोत्तम महीना क्यों कहते हैं? और इसका इतना क्या इम्पोर्टेंस आ गया जो हम लोग इसको सेलिब्रेट करेंगे। जैसे कि प्राचीन शास्त्र में जो एस्ट्रोलॉजी होता है, जो एस्ट्रोलॉजी में हम लोग गौराब्द जो पंजिका यूज करते हैं, उसमें बताते हैं कि दर्शांत सौरमासक, अर्थात सूर्य अपने ऑर्बिट में घूमते हैं। जब सूर्य अपने ऑर्बिट में घूमते हुए अपने ऑर्बिट की 30% अंदर जाते हैं, तो उसको बोलते हैं कि संक्रांति। जैसे कि जैसे अर्थ और सूर्य का डिस्टेंस 108 सन डायमीटर के हिसाब से, उसी प्रकार चंद्र और सूर्य के जो चंद्र और अर्थ के जो डिस्टेंस है वो भी 108, वो चंद्र के डायमीटर के हिसाब से। तो जब सूर्य अपने ऑर्बिट में घूमते हैं और आपने ऑर्बिट में घूमते घूमते जब 30% अपने ऑर्बिट के अंदर जाता है, तब स्टार्ट होता है संक्रांति। तो एक संक्रांति से लेकर दूसरे संक्रांति तक आने तक उसका टाइम लगता है 30 डेज। इसी प्रकार उनका एक साल पूरा होता है 365 डेज। ठीक उसी प्रकार जब चंद्र अपने ऑर्बिट में घूमते हैं, अपने ऑर्बिट में घूमते घूमते जब अपने ऑर्बिट के अंदर जाता है, तब शुरू होता है अमावस्या। तो एक अमावस्या से लेकर दूसरे अमावस्या तक जाने के लिए उनका समय लगता है 27 डेज। तो उनका महीना खत्म होता है, चंद्र का महीना खत्म होता है 27 डेज में, और सूर्य का मान खत्म होता है 30 डेज में। और सूर्य का एक साल एंड ऑफ द ईयर 365 डेज है, और चंद्र का एंड ऑफ द ईयर 355 डेज है। तो ये 355 डेज और 365 डेज, ये दोनों में अंतर क्या है? 10 डेज का डिफरेंस है। जब ये 10 डेज 3 साल के बाद 30 डेज होता है, 30 डेज में एक महीना होता है। तो 3 साल के बाद एवरी 3 ईयर्स, आफ्टर एवरी 3 ईयर्स ये मल मास या अधिक मास आते हैं। इसको एक्स्ट्रा 30 डेज आता है, मतलब एक्स्ट्रा एक महीना होता है। इसको अधिक, संस्कृत में बोलते हैं अधिक मास, और लोग बोलते हैं कि मल मास। तो इसको अधिक मास कहते हैं। तो जब अधिक मास आता है, तब शास्त्र में लिखते हैं कि इस महीना का कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। तो ये महीना जब, जैसे कि मेरा कोई इम्पोर्टेंस नहीं रहेगा, मेरा कोई सेवा नहीं रहेगा, तो मुझे क्या लगेगा? बहुत खराब लगेगा। उसी प्रकार जब इस महीने का कोई इम्पोर्टेंस नहीं था, कोई सेवा नहीं था, तो वो रोते हुए भगवान विष्णु के पास गए और भगवान विष्णु को कहने लगे कि तो अगर मेरा कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, मेरा कोई सेवा नहीं है, तो मैं क्या बोर हो जाऊंगा, कुछ नहीं कर पाऊंगा, तो मेरा जीवन रहना ना रहना दोनों समान है। तो भगवान विष्णु बोलते हैं, देखो वैकुंठ, जिसमें कोई कुंठा नहीं है, तुम रोते क्यों हो? तुम भगवान कृष्ण के गोलोक जाओ, गोलोक वृंदावन जाओ, उसमें भगवान कृष्ण हैं, तो वो तुम्हें सब कुछ बता देंगे। तब ये अधिक मास रोते हुए गोलोक वृंदावन गए और भगवान को सब कुछ बोले। तो भगवान बोले कि अच्छा, आपका यही प्रॉब्लम है। तो भगवान का एक नाम पुरुषोत्तम है। तो भगवान बोले कि मेरा नाम पुरुषोत्तम है, और आज से तुम्हारा महीने का नाम होगा पुरुषोत्तम महीना।
और इसी महीने में हम लोग जो कुछ भी एक्टिवेट करेंगे, एक्टिवेट जैसे कि कार्यकलाप तो करेंगे, वो 2 गुना फल लाभ होता है। जैसे कि प्रभुपाद बताते थे, जैसे एक बिजनेसमैन अपना जब बिजनेस चलाते हैं, वो हर साल ट्रेड डिस्काउंट देते हैं। जब वो ट्रेड डिस्काउंट के कारण जो कस्टमर उनको उनके दुकान में आता है, वो परमानेंट बन जाता है। कभी कभी बिजनेसमैन सोचता है कि मेरा बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए स्पेशल ट्रेड डिस्काउंट देते हैं। जब स्पेशल ट्रेड डिस्काउंट देते हैं, वो स्पेशल ट्रेड डिस्काउंट पाने के लिए जो नए कस्टमर भी आके जुड़ जाते हैं। तो ये जो पुरुषोत्तम मास है, वो स्पेशल ट्रेड डिस्काउंट है। इसमें आके हम लोग भक्ति करेंगे तो अगर 1 माला जप करेंगे तो उसमें 2 माला की फल मिल जाता है। अगर भगवान को हम एक बार फल भोग लगाएंगे तो पूरा दिन का भोग लगाने का फल मिल जाता है। तो इसी प्रकार ये अधिक मास में भगवान बोले कि इसी महीने में जो कुछ भी होगा उसका डबल फल मिलेगा। अगर हम कुछ खराब काम करेंगे इस महीने में तो इसका फल भी ज़्यादा मिलेगा, डबल मिल जाएगा। तो इसी प्रकार ये पुरुषोत्तम महीना जब सुने कि ये बात, तब वो बहुत संतुष्ट हो गया। एक बार भगवान कृष्ण को युधिष्ठिर महाराज पूछे थे, जब हम सब पांडव आपके भक्त हैं और आपके संग रहते हैं, फिर भी हम लोगों के जीवन में इतना दुख क्यों है? तो भगवान बिना सोचे पूरा डायरेक्टली बोल दिया, कि तुम लोग पास्ट लाइफ में तुम लोग पुरुषोत्तम महीने को ठीक से पालन नहीं किया, इसीलिए तुम्हारा जीवन में इतना दुख है। तो बाद में युधिष्ठिर महाराज पुरुषोत्तम महीने को ठीक से सेलिब्रेट करते हुए अपना जीवन को अपना जीवन शैली को आगे बढ़ाया था। और ये पुरुषोत्तम महीना को बहुत लोग मौल महीना कहते हैं, या ये बहुत खराब महीना है, इसमें जितने भी शुभ कार्य करेंगे, जितने भी अच्छे कार्य करेंगे, सब बुरा ही होगा। ये पूरा बकवास है, लोगों का नॉलेज नहीं है। आसुरिक प्रवृत्ति लोग होते हैं, वो ये सब बोलते रहते हैं। भगवान खुद बोले कि ये पुरुषोत्तम, ये सारे महीनों में उत्तम है, और इसी महीने में हम लोग जो कुछ करेंगे उसका डबल फल मिलेगा। लेकिन जो आसुरिक प्रवृत्ति के लोग होते हैं, जिसके पास नॉलेज नहीं है, मूर्ख, मूढ़ मतलब 100 इलिटरेट पर्सन एक संग मिलित जब होते हैं, उसका जब नॉलेज आता है उसको मूढ़ बोलते हैं। ये मूढ़ लोगों की नॉलेज है। तो पुरुषोत्तम महीने में जो वर्तमान में जो धूर्त पंडित लोग होते हैं, वो लोग बोलते हैं कि ये महीना मौल मतलब कदर्ज, जो वस्तु बहुत खराब है उसको मौल बोलते हैं। तो ये संस्कृत में इसको क्या बोल रहे हैं? अधिक। हम लोग जो कुछ भी करेंगे उससे ज़्यादा फल मिलेगा इसमें। तो इस तरह एक बार नैमिषारण्य में सारे मुनि ऋषि इकट्ठे हुए थे यज्ञ करने के लिए। उस समय महामुनि सूत गोस्वामी भी उसी रास्ते से आ रहा था। तो सारे मुनि ऋषि सूत गोस्वामी को पूछे, जे अगर एक कलियुग दोषपूर्ण है, कोली घोर तिमिरांधच्छन्न अंधकारमय, ये घोली घोर अंधकारच्छन्न और पापमय, इसी संसार से मनुष्य को कैसे मुक्ति प्राप्त होगा? सूत गोस्वामी बताते हैं कि मैं बद्री का आश्रम गए थे, उसमें नरनारायण मुनि से मिले, और नरनारायण मुनि ने बताया कि कोई अगर ये पुरुषोत्तम महीना की कथा श्रवण करेंगे और उसको विधि पूर्वक पालन करेंगे, तो वो ये भौतिक जगत से अपना मुक्ति लेके गोलोक वृंदावन तक चला जाएगा। तो अगर हम लोग पुरुषोत्तम महीना ठीक से सेलिब्रेट करेंगे तो एवरीडे सुबह 4 बजे उठो, मंगल आरती जप करो, मंगल आरती अटेंड करो, 16 माला जप करो, भगवान को भोग लगाओ। अगर ये भी करना नहीं पड़ेगा, इतना इजी प्रोसेस है। लेकिन लोग अपने मूढ़ता के बस, अपने मूर्खता के बस ये सब करते नहीं है। बोलते हैं कि मल मास, अधिक मास,
हैं, ये सब कुछ मत करो, ये मत करो। ये मूढ़ता की एक लक्षण है। तो इसलिए ये जो अधिक मास है, इसको सबको चाहिए सेलिब्रेट करना है। तो इसको कैसे सेलिब्रेट करना है? जैसे भगवान बोलते हैं कि भगवान को दीप दिखाना, जैसे तुलसी काट में अपने सुई को पका के उसमें घी में डाल के भगवान को दिखा सकते हैं, अथवा दीप दिखा सकते हैं। दूसरा है कि ज़्यादा से ज़्यादा जप करना। जैसे हम लोग 16 माला जप करते हैं, उसमें 32 64 राउंड, जितना अधिक जप करेंगे उतना अधिक हमारा खुद का कल्याण हो जाता है, खुद का आत्मा का कल्याण होता है। दूसरा है कि सुबह सुबह उठ के नहाना और चौर अग्रगण्य अष्टकम, जगन्नाथ अष्टकम, कृष्ण कृपा कटाक्ष स्तोत्रम, ये भगवान के सामने पाठ करना चाहिए। और इस महीने में एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि 33, ये जो संख्या है, ये जो नंबर है, बहुत इम्पोर्टेंस है। भगवान को 33 दीप दिखाना चाहिए, भगवान को 33 भोग अर्पण करना चाहिए, भगवान को 33 वस्त्र पहनाना चाहिए, सब कुछ 33 करना चाहिए मिनिमम। मैक्सिमम आप अनलिमिटेड इन्फिनिटिव कर सकते हैं। तो एक बार कौशिक मुनि और उनके पुत्र मैत्री मुनि ब्राह्मणगण को 33 पिष्टक अर्थात पीठा खिलाया था। और श्रीमद् भागवतम के जो 10वें स्कंद है, वो 10वें स्कंद पढ़ना चाहिए। और प्रभुपाद का जो श्री कृष्ण बुक है, उसको स्टडी करना चाहिए इस महीने में। और सालग्राम शिला की पूजा करना चाहिए, 26 अन्न ग्रहण करना चाहिए, जैसे कि गम, आतप, दाल, मूंग दाल, जब, तिल, मटर, कांगली, तुंडुल, उड़ी तंडुल, हेलेंचा शाक, आदा। तो ये सब लेना नहीं चाहिए। और पुरुषोत्तम महीने में स्त्री लोग संग करना, स्त्री संग नहीं करना चाहिए। और ज़्यादा मसालादार खाना भी खाना नहीं चाहिए। तो इस पुरुषोत्तम महीने में आराध्य भगवान कौन है? शास्त्र बताते हैं कि पुरुषोत्तमं मासस्य दैवं पुरुषोत्तमम् तस्मात् संप्यजायोद्भतत्वा श्रद्धाया पुरुषोत्तमम्। अर्थात पुरुषोत्तम महीने के आराध्य भगवान भगवान श्री कृष्ण हैं। पुरुषोत्तम महीने के आराध्य उनका विधि पूर्वक हम लोग पूजा अर्चना श्रद्धा सहकार्य करेंगे तो अधिक फल प्राप्त होता है। और पुरुषोत्तम महीने के 2 एक्स्ट्रा एकादशी आता है, वो पद्मिनी और परमा, ये 2 एकादशी एक्स्ट्रा आता है हम लोग भक्ति करने के लिए। तो इसी महीने में हम लोग जितना ज़्यादा भक्ति करेंगे, जितना ज़्यादा भक्तों को भक्ति में ला पाएंगे, तो उतना ही अच्छा है। तो ये है पुरुषोत्तम महीना का इम्पोर्टेंस। तो आज से वो पुरुषोत्तम महीना स्टार्ट हो रहे हैं, तो आज से आप लोग कोशिश करिए कि पुरुषोत्तम महीना ठीक से सेलिब्रेट करेंगे। और इसी लाइफ में हम लोग ये भौतिक जगत, मेटेरियल प्लेटफॉर्म छोड़ के स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म गोलोक में जा पाए, ये भगवान से प्रार्थना करना चाहिए। हरे कृष्णा, हरि बोल।